हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब है कि एक एंथर जब मैच्योर होता है तो मैच्योर्ड एंथर से पोलन ग्रेन का रिलीज होना और फीमेल पार्ट यानी कि फीमेल पार्ट का जो स्टिकी पार्ट है, स्टिग्मा पार्ट, उस स्टिग्मा पार्ट तक पोलन ग्रेन का पहुंचना, ये कहलाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है वो एक ही प्लांट में भी हो सकता है और पॉलिनेशन दो अलग अलग प्लांट में भी हो सकता है। तो आज हम यही सब कुछ जो है ये डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from mature anther to stigma. So transfer of pollen grains from mature anther to stigma. Okay, now if suppose we are taking an example of a single plant, okay, when this transfer of pollen grain is in the same plant, okay, so then it will be called as self pollination. Self pollination. And if the transfer of pollen grain is from one plant to the stigma of some other plant, then we'll call it as cross pollination. Okay, so we can see here a diagram of, suppose this is a plant and here this is the female reproductive part. These are the stamens, and this is some other plant. Okay, so if the pollen grain are released from this plant, from this flower, and these pollen grains are then transferred to the same flower, these are transferred to the same flower on the stigma part, then we'll call it as self pollination. Second condition, if the pollen grains are released from this flower and they are going to some other flower, and this second flower is also in the same plant, okay, then again it will be self pollination. अब दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि सेम फ्लावर का ही मेल और फीमेल पार्ट हमने लिया, इसी पोलन ग्रेन से ही जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ से इसके स्टिग्मा पार्ट तक गया, तो इस टाइप का जो सेल्फ पोलिनेशन है इसे हम कहेंगे ऑटोगैमी। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है सेल्फ पोलिनेशन की, कि जो पोलन ग्रेन है ये पोलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होके और इसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट पे जाके इंटरेक्ट कर रहा है, तब हम इस टाइप का जो सेल्फ पोलिनेशन है इसे हम कहेंगे गिटोनोगैमी। ये हुई दो कंडीशन सेल्फ पोलिनेशन की। अब सपोज कि कोई सेकंड प्लांट है, कोई दूसरा प्लांट है, यहां से जो पोलन ग्रेन रिलीज हुए मैच्योर एंथर से, नाउ दे आर गोइंग टू सम अदर प्लांट, and are received by the stigma part of some other plant. Okay, तो एक प्लांट के एंथर से जो पोलन ग्रेन रिलीज हुए, ये पोलन ग्रेन जब किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पार्ट पे जाके अगर रिसीव होते हैं, तो इस टाइप का जो पोलिनेशन है उसे हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। So this self pollination is of two type, autogamy
and geitonogamy. So autogamy means it is within the same flower, within the same flower, and this geitonogamy, it is between two different flower of same plant. Okay, two different flower of same plant. And cross pollination, where pollen grain are interacting with stigma of some other plant pollen grain of one plant are interacting with stigma of some other plant, then this kind of pollination is called as cross pollination. Now, अब क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये पोलन ग्रेन्स तो मोबाइल तो होते नहीं है, these are immobile, right? So because pollen grains are immobile, that means there has to be some external agent which will help these movement of these pollen grains. Okay, तो इन पोलन ग्रेन्स को मूव कराने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी. ये एक्सटर्नल एजेंट कुछ भी हो सकते हैं. There can be wind, there can be water or some other biotic agents like insects हैं, birds हैं, animals हैं, snails हैं. तो ये सब जो बायोटिक एजेंट है और जो एबायोटिक एजेंट है जिसमें हमने विंड और वाटर का एग्जांपल लिया है, ये हेल्प करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में. सो इन हेल्पिंग एजेंट्स को हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट. अब ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट है ये क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो बहुत दूर दूर है. अब इन पोलन ग्रेन को वहां तक लेकर कौन जाएगा, उसके लिए हमें इनकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, अब बात आती है सेल्फ पॉलिनेशन की, कि सेल्फ पॉलिनेशन में फिर कैसे होगा, क्योंकि ये तो विद इन द सेम प्लांट है. तो यहाँ पर कुछ फ्लावर में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस होंगी, वो अपने आप को कुछ ऐसी कंडीशंस में अडेप्ट कर लेगा कि जो मेल और जो फीमेल पार्ट है उस प्लांट का, उनका आपस में इंटरेक्शन हो जाए, ताकि पोलन ग्रेन इजीली मैच्योर एंथर से स्टिग्मा तक चला जाए. तो इस सेल्फ पॉलिनेशन में अगर हम बात करते हैं ऑटोगैमी की, दैट इज विद इन द सेम फ्लावर. सो इन केस ऑफ ऑटोगैमी, सबसे पहली कंडीशन कि जो एंथर है और जो स्टिग्मा पार्ट है, जो पिस्टल पार्ट है, तो पिस्टल पार्ट का और जो स्टैमन का जो पार्ट है एंथर, उनका मैच्योरेशन जो है वो एक ही टाइम पे हो. अगर इन दोनों के मैच्योरेशन में सिंक्रोनाइजेशन होगी, तभी तो जो पोलन ग्रेन रिलीज हुआ है मैच्योर एंथर से, वो जब स्टिग्मा पे जाके रिसीव होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा. अगर सपोज कि जो मैच्योर एंथर है, अगर वहां से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है, ओके, बट जो हमारा फीमेल पार्ट है, जो स्टिग्मा पार्ट है, इट इज नॉट रेडी टू रिसीव दिस पोलन ग्रेन, तब क्या होगा? पोलन ग्रेन की तो अपनी एक वायबिलिटी है. पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी है वो कुछ डेज भी हो सकती है, कुछ आवर्स भी हो सकती है, कुछ मंथ्स भी हो सकती है. अगर ये वायबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है, दैट मीन्स कि पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर जाने का कुछ फायदा ही नहीं हुआ, बिकॉज वायबिलिटी इज टोटली लॉस्ट. हाउ विल इट जर्मिनेट? ओके, that means there should be a synchronization between the maturation of male and female part of plant. Okay, so that is the first condition. There should be synchronization in maturation of anther and pistil. Okay, so
स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी और पोलन ग्रेन का रिलीज, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी और पोलन ग्रेन का रिलीज, जब सेम उनमें सिंक्रोनाइजेशन होगी, दोनों में कुछ कंपैटिबिलिटी होगी, तभी वहां पर आगे जाके पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट होगा और फर्टिलाइजेशन होगी वहां पे। ओके, तो ये थी इसकी फर्स्ट कंडीशन कि जो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए दोनों के मैच्योरेशन में, प्लस जो मेल और जो फीमेल पार्ट है, जो स्टेमन है और जो पिस्टिल है, दे शुड बी क्लोज इनफ सो दैट ये जो रिलीज है इसका वो इजीली रिसीव हो सके स्टिग्मा पे। सो द स्टेमन एंड पिस्टिल शुड बी क्लोज इनफ, दे शुड बी क्लोज इनफ so as to facilitate interaction, so as to facilitate their interaction। ओके, अब ऑटोगैमी में हम बात कर रहे हैं दो टाइप के फ्लावर की। पहले बात करते हैं ओपन फ्लावर की। ओपन फ्लावर, ओपन फ्लावर वी कैन ऑल्सो यूज द टर्म chasmogamous flower, chasmogamous flower। ओके, सो chasmogamous flower है, ओपन फ्लावर है। सो इंटरेक्शन उसमें तभी होगा जब मैच्योरेशन होगा वहां पे, प्लस जो डिस्टेंस है उनका आपस में वो कम हो, उनमें क्लोजनेस ज्यादा हो। ठीक है, अब स्टेमन और जो पिस्टिल है, इन दोनों की जो स्ट्रक्चर है इनमें भी कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन होंगे जो कि इस सेल्फ पोलिनेशन को फैसिलिटेट करेगी। सो सी, लेट अस सी वो क्या है। इन केस ऑफ chasmogamous flower, these modifications, it can be growth of style, or there can be bending, or there can be curling. Suppose we are taking an example of vinca, vinca जो सदाबहार प्लांट होता है। So these are the stamens, these are the stamens, and this is the female part, this is the pistil. So this style portion, this is the stigma, this is the style portion, and this one is the ovary, this one is the ovary. So this style portion of the pistil is growing। जैसे जैसे स्टाइल की लेंथ बढ़ती जाएगी, एक टाइम पे आके यहाँ पर वो इनके टच में आ जाएगा स्टिग्मा पार्ट, सो दैट जैसे ही एंथर मैच्योर होगा, यहाँ से जो पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, दे विल बी रिसीव्ड बाय द स्टिग्मा पार्ट। दिस इज द वन कंडीशन। सो दिस इज द स्टाइल इलोंगेशन एंड एग्जाम्पल इज विनका। दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बेंडिंग का। बेंडिंग के केस में दिस इज द पिस्टिल पार्ट एंड दिस इज द स्टेमन, this is the stamen. So to facilitate this self pollination, here this filament portion of the stamen, this filament portion of the stamen, it will be bent on the pistil part. So it will be like this, it will be like this. So this bending of this filament, it will also cause release of the pollen grain from the mature anther, and these will be received by the stigma part. Okay, so this is the bending of filament, and example we can take that of mirabilis. This mirabilis plant is also known as 4 o'clock plant, 4 o'clock प्लांट। ओके, सो ये हुई इसकी सेकेंड कंडीशन जो ओपन फ्लावर में है। तीसरा है कर्लिंग।
अब कर्लिंग कैसे होती है, इसमें हम पोटैटो का एग्जांपल ले सकते हैं। पोटैटो के केस में जो स्टिग्मा पार्ट है, और here we can take some other example that is of sunflower. See, in case of sunflower, the stigma portion it is bifid like this. जो स्टिग्मा पोर्शन है वो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड रहता है, राइट। अब यहां पर है ये स्टेमन, दीज आर दी स्टेमन, ओके। सो सपोज कि जो सनफ्लावर है, अगर उसमें कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुई है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन की तरफ जाएगा। अब सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए ये क्या करेगा, अपना जो स्टिग्मा पार्ट है उस स्टिग्मा पार्ट को कर्ल करना शुरू कर देगा। स्टिग्मा पार्ट को इस तरह से कर्ल करना शुरू कर देगा, लाइक दिस। एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेयरी स्ट्रक्चर, यहां पर जो हेयर ग्रोथ है इसके स्टिग्मा पोर्शन पे, just because of these hair structures on the stigma, surface area will be increased, and these pollen grains, they will be easily captured by the hairy part of stigma. So this hairy part or hairy structure on stigma, in fact curled stigma, it will easily capture the released pollen grains. So self pollination will be there, right? तो बेटा ये चेस्मोगैमस फ्लावर में ये इस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन को अडेप्ट कर लेती है। ये फ्लावर स्टाइल की ग्रोथ होगी, जैसे कि विनका की एग्जांपल हमने लिया, बेंडिंग का हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे मिराबिलिस का, कर्लिंग के केस में हमने एग्जांपल लिया सनफ्लावर का, ओके। अब देखते हैं अगर फ्लावर क्लोज्ड है तो उस केस में क्या होगा। इफ द फ्लावर इज क्लोज्ड, if the flower is closed, that is क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब क्योंकि फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ है, फ्लावर तो क्लोज्ड है, और अगर ये मोनोशियस प्लांट है जो कि एसेंशियल है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कि मेल और फीमेल एक ही प्लांट में होनी चाहिए, राइट। तो मोनोशियस प्लांट में अगर फ्लावर क्लोज्ड है बेटा, और जब एंथर और पिस्टल पार्ट जो है जब ये मैच्योर होंगे, सो देयर विल बी अ फुल प्रूफ इंटरेक्शन बिटवीन द एंथर एंड द पिस्टल, राइट। तो जैसे ही मैच्योर एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, वो बाहर तो जा नहीं सकते ना, कमरा बंद है, ना बाहर से कोई आ सकता है ना अंदर से कोई बाहर जा सकता है, राइट। तो क्लोज फ्लावर में फुल प्रूफ सेल्फ पॉलिनेशन होगी, क्योंकि ना तो एंथर कहीं बाहर जा सकता है, ना ही स्टिग्मा पे बाहर से कोई पोलन ग्रेन आ सकता है। सो दैट इज इन केस ऑफ क्लोज्ड फ्लावर, ओके। So here we can take example of Viola, Oxalis, okay, or we can also take one more example of Commelina bengalensis. Commelina bengalensis, ये एग्जाम्पल हुए क्लोज फ्लावर के। चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगैमस ये दोनों ही आपके हुए बेटा सेल्फ पॉलिनेशन में, ओके। नाउ एक कंडीशन और लेते हैं यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, वो है बड पॉलिनेशन। अब फ्लावर खिलने से पहले का जो पार्ट है जो कि है बड, अब अगर बड की राइपनिंग होने से पहले, अगर बड की ओपनिंग से पहले, मीन्स की फ्लावर की ओपनिंग से पहले ही अगर एंथर मैच्योर हो जाता है और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी भी है वहां पर,
तो भी यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन होगा, राइट। सो दिस इज द बड पोलिनेशन। इफ एंथर एंड pistil, if mature anther and pistil receptivity is occurring before opening of flower। देखो बेटा, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है ना, क्लिस्टोगैमस फ्लावर दे विल रिमेन क्लोज्ड, बट ये जो कंडीशन है ये है बड पोलिनेशन की। अगर फ्लावर ओपनिंग होने से पहले ही अगर मेल और फीमेल पार्ट वहां पे मैच्योर हो जाता है तो फ्लावर के खिलने से पहले ही दोनों में इंटरेक्शन हो जाएगा, उसके बाद फ्लावर खिल जाएगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि पोलिनेशन तो हो चुका है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है बेटा। ओके, सो दिस इज अबाउट द बड पोलिनेशन। सो मैच्योर एंथर एंड पिस्टिल रिसेप्टिविटी इज अकरिंग बिफोर ओपनिंग ऑफ द फ्लावर। Here we can take example of pea and wheat. Okay, so यहाँ हमने सेल्फ पोलिनेशन में डिस्कस किया है कि चेस्मोगेमस फ्लावर में किस टाइप से इसमें एडेप्टेशंस है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, और क्लोज फ्लावर में किस टाइप से सेल्फ पोलिनेशन होगी और बड पोलिनेशन में कैसे होगा, राइट। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन की। अब क्रॉस पॉलिनेशन डिस्कस करने से पहले कुछ हम सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेजेस भी अभी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होती है प्लांट्स में अगेन एंड अगेन तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। अब देखो, क्योंकि एक ही टाइप का जेनेटिक कैरेक्टर है, क्योंकि सेम प्लांट है, अब सेम प्लांट है, जेनेटिकली सिमिलर है, दैट मीन्स कि वहां पर कोई जेनेटिक वेरिएशन तो होगा नहीं मेल और फीमेल की इंटरेक्शन की वजह से, right? So parental character will be maintained. So parental character will be maintained. These are the advantages of self pollination, right? Parental characters will be maintained. Now pure lines can be prepared. Pure lines can be prepared and used for hybrid experiment. Hybrid experiment. अगर हमें लेबोरेटरी में अगर कुछ हाइब्रिडाइजेशन करानी है, आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन करानी है, उसके लिए हमें बिल्कुल प्योर स्पीशीज चाहिए। उसके लिए उसमें कोई कंटामिनेंट ना हो, कोई किसी भी टाइप की कोई मैनिपुलेशन ना हो सके, तो उसके लिए हमें बिल्कुल प्योर लाइन चाहिएगी जो कि हमें सेल्फ पॉलिनेशन से ही मिल सकती है ना। तो ये इसका कुछ और भी एडवांटेज हुए। और इसमें हम ले सकते हैं कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होती है दैट मीन्स less number of pollen grain release. क्योंकि इंटरेक्शन दोनों में इतना स्ट्रॉन्ग है, मेल और फीमेल में, उनको ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ रहा है, सो नंबर ऑफ पोलन ग्रेन रिलीज विल बी लेस। तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है वे बहुत ही कम अमाउंट में पोलन ग्रेन्स को रिलीज करते हैं, राइट। अब अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है यहाँ पे तो किसी टाइप का कोई कलर या कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है ऐसे प्लांट में, राइट। अब अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन है तो उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब क्योंकि सेम ही जेनेटिक कैरेक्टर उसमें मेंटेन हो रहे हैं, सो इम्यूनिटी इस टाइप के प्लांट में कम होती है, सो इम्यूनिटी विल बी डिक्रीज्ड।
immunity to disease is decreased, right? अब देखो बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि हमें दो अलग अलग प्लांट में ट्रांसफर कराना है पोलन ग्रेन का, और जो ये रिलीज्ड पोलन ग्रेन है इट हैज टू बी रिसीव्ड बाय अ स्टिग्मा पार्ट ऑफ सम अदर प्लांट, राइट? नाउ फॉर दिस इंटरेक्शन बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड द स्टिग्मा, यहाँ पर कुछ ऐसा पॉलिनेटिंग एजेंट होना जरूरी है। तो अब ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट हैं ये किस टाइप के हो सकते हैं? These pollinating agent they can be of two type, abiotic and biotic. Abiotic and biotic. Abiotic agent here can be wind or here can be water, right? अगर wind के थ्रू pollination होता है then we call it as anemophily. Anemophily. And if water is the pollinating agent for cross pollination then we call it as hydrophily. अब बात करते हैं बायोटिक एजेंट की। बायो मतलब कि बायोलॉजिकल और लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। सो हियर दीज बायोटिक एजेंट्स दे कैन बी insects, birds. In case of insects, the term which is used here is entomophily. Entomophily. Phily means loving, तो सभी के साथ में phily होगा, right? Phily means loving. So entomo is used for insects. So next, birds. We call it as ornithophily. Ornithophily. Next, here can be snails. We call it as malacophily. Malacophily. और क्या हो सकते हैं इसमें? There can be animals. So these birds they can also be considered under the broad term animals, but we will write here some different terms. Okay, तो animals के केस में it will be zoophily. Zoophily. Okay, so through insects entomophily, birds के थ्रू होगी तो ornithophily, then snails, malacophily. Animals के थ्रू होगी तो zoophily. Then one special is there, bats. If it is through bats then we call it as chiropterophily. Chiropterophily. So next lecture में हम इन पॉलिनेटिंग एजेंट की हेल्प से कैसे क्रॉस पॉलिनेशन होती है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस पॉलिनेशन